नमस्कार छात्रों। तो आज बहुत समय के बाद हम मिल रहे हैं। तो वर्तमान सत्र में जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, संस्कृत कक्षा 9वीं में संप्रेषणात्मकम रूप से फिर से आ गई है, यानी कम्युनिकेटिव संस्कृत। तो उसके अंतर्गत पुस्तिका है मणिका। ठीक है, तो ये पुस्तिका अब दोबारा से कक्षा 9वीं के लिए आ गई है। पहले एक समय में हुआ करती थी, अब इसका नवीनतम प्रारूप आया है। तो आज हम इसी का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। तो ये है आपकी पुस्तक, आपको एक बार दिखाया है। अभी वैसे ये केवल पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध है, ये भी आपको जानकारी दे दूं। अभी मार्केट में ये नहीं आई है, तो पीडीएफ से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी एनसीईआरटी की वेबसाइट से देखकर, या आपके जैसे भी शिक्षक बताएं, शायद एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अभी उपलब्ध नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसका जो है ये पहला पाठ है, अविवेकः परम आपदाम पदम। तो आप इस चित्र को देखिए आप लोगों ने बचपन में तो बहुत सारी कथाएं पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की, हितोपदेश की। तो देखकर कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक छोटा बच्चा सोया हुआ है, ये एक सांप है, ये नेवला है, एक व्यक्ति मार रहा है इसको। तो क्या हो सकता है, थोड़ा सोचे। अविवेकः परम आपदाम पदम, सांप और नेवले की कहानी। बिल्कुल ठीक समझे आप। तो इसका अर्थ है अविवेकः, बुद्धिहीनता बहुत बड़ी मुसीबतों का स्थान होती है। अभी कथा को पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आप अभी जो है इस कथा का आनंद लीजिए और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ कथा के प्रारंभ से पूर्व एक संवाद रूप में यहाँ पर हम देखते हैं, दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे ये चित्र दिया गया है ना, तो इसके नीचे लिखा हुआ है, ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पो दृष्टः। एक तरफ से ये समझ लीजिए कथा का एक छोटा सा सारांश जैसे दे दिया। तब उस नेवले के द्वारा बालक के समीप जाता हुआ काला सांप देखा गया। तो जिससे कि हाँ हमें समझ आ जाए भी किस बारे में, एक उत्सुकता, हमारी जिज्ञासा जग जाए। तो ऋचा और व्योम नाम के दो छात्र आपस में बात कर रहे हैं। ऋचा कहती है, व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, कः स पशुः यः सर्पस्य शत्रुः। अच्छा, कहती है भाई व्योम बताओ वो कौन सा पशु है जो सांप का शत्रु होता है, ऐसे पूछती है वो। तो व्योम कहता है, ऋचे गरुड़ः सर्पम भक्षयति मयूरः अपि अहिभुक् कथ्यते। ये देखिए इसमें ना यहाँ से तो वैसे कोई प्रश्न परीक्षा के लिए नहीं पूछे जाएंगे, पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से उपलब्ध हो सकती है। जैसे पर्यायवाची कुछ शब्द भी आपको पता चलेंगे। जैसे सांप का शत्रु कौन है? गरुड़। गरुड़ यानी कि चील बोलते हैं जिसको, ईगल या वल्चर, ये सांप को खाता है, अगर आपको ये पता हो तो। मोर को भी सांप को खाने वाला कहा जाता है। आपको पता है मोर जो है ना, वो भी सांप को और छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना जो रेंगने वाले कीड़े, उनको खाता है। ऋचा कहती है, व्योम ए तो तू खगऊ ना तू पशु। अरे भाई व्योम, ये दोनों तो पक्षी हैं, कोई पशु नहीं है, मैं तो पशु के विषय में पूछ रही हूँ। तो व्योमः आम ज्ञातम, हाँ समझ गया, एषः नकुलः सर्पस्य शत्रुः यस्य चित्रम अत्र दत्तम। यह नेवला सांप का शत्रु होता है जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। अब ऋचा बोलती है, अच्छा ठीक है, इदानीं वद, अच्छा तो अब बताओ, किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारयति। अच्छा अब बताओ, क्या इस कथा में सांप बालक को डसता है? मतलब इस कथा में क्या सांप डसता है बालक को, या नेवला सांप को मारता है? जरा बताओ सोचकर। तो व्योम कहता है, एतत्तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामः, ये तो कथा को पढ़कर ही हम जानेंगे, परंतु प्रथमम एतद्वद, लेकिन सबसे पहले तुम ये बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा, ये कथा कहाँ से ली गई है? देखो ये भी हमें पता होना चाहिए ना, तो ये आपके सामान्य ज्ञान की भी
वृद्धि कर रहा है। तो ऋचा कहती है मम आचार्य अकथयत, मेरी अध्यापिका ने कहा था, एषा कथा हितोपदेशात गृहीता। देखिए ये बहुत आवश्यक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भाई हाँ संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बस परीक्षा के लिए। अब इन्होंने संप्रेषणात्मक कर दिया है, तो इसमें थोड़ा संस्कृत बोलना और चीजें हमें समझना, ये सब बहुत आवश्यक है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथा सन्ति, ये जो हितोपदेश है ना, इसमें बहुत सारी मनोरंजक नीति कथाएं हैं। तो आपको ये भी बता दें, संस्कृत में ना साहित्य में ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं। एक तो पंचतंत्र का नाम आपने सुना होगा, है ना, ऐसे ही हितोपदेश, हित का उपदेश, ऐसी भी एक पुस्तक थी। इसके अंदर भी पंचतंत्र के समान ही बहुत अच्छी मनोरंजक और नीति कथाएं हैं, मतलब जिससे कि हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। व्योमः बाढ़म पाठम पठित्वा तव प्रश्न से उत्तरम दास्यामि। ठीक है, बाढ़म का अर्थ होता है ठीक है, पाठ को पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मतलब तब मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पे सांप ने बच्चे को डसा या नेवले ने मारा सांप को। शोभनम अधुना पाठम पठामः, तो ऋचा कहती है चलो ठीक है, अच्छी बात है। शोभनम, ये भी आपने अक्सर सुना होगा अपने अध्यापिकाओं के मुख से। चलो तो अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो अब क्या है, अविवेकः परम आपदाम पदम, बुद्धिहीनता बहुत बड़ी मुसीबतों का स्थान होती है। अभी मैं इसको यहाँ लिखूंगी नहीं, आप केवल सुनिए, ठीक है ना, फिर आपको समझ में आएगा। अस्ति उज्जैनियां माधवः नाम विप्रः, उज्जैनी नगर में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब आप सोचेंगे भाई अस्ति तो हमने पढ़ा हुआ है, अस्ति स्तः संति अस धातु के रूप, तो ये यहाँ कैसे आ गया, और मैं कह रही हूँ था। तो देखिए बच्चों, ये ना जब भी कोई कथा होती है और उसमें हमें बताना होता है ना कि कोई रहता था या ऐसा हुआ था, तो अस्ति का जब वहां पे प्रयोग ना सबसे पहले होता है और तब उसका अर्थ बन जाता है था। जैसे यहाँ पर है उज्जैनी नगर में, जिसको आज हम उज्जैन बोलते हैं ना, उसका पुराना नाम था उज्जैनी। वहां पर माधव नाम का एक विप्र, विप्र यानी कि ब्राह्मण रहता था। तो क्या हुआ आगे, एकदा तस्य भार्या स्व बाल अपत्यस्य, ये देखिए ये तीन शब्द है, स्व बाल अपत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एक बार उसकी पत्नी, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, स्व बाल अपत्यस्य अपने छोटे बच्चे को, अपत्य का अर्थ होता है बच्चा, ठीक है। तो ये शब्द भी आप साथ साथ देखिए, जैसे यहाँ पे वैसे नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा बच्चा, ठीक है। तो ये आया है बच्चे के लिए, अपत्य यानी कि सन। अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए, एक बार उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे की रक्षा के लिए तम अवस्थाप्य, उसको नियुक्त करके स्नान करने के लिए गई, ठीक है। अब यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, जो आपने अपने जैसे कहते हैं ना, शायद 8वीं तक तो किया ही होगा आपने ल्यप प्रत्यय, अभी फिर है आपके सिलेबस में। तो इसमें आप देखिए ये अवस्थाप्य, नियुक्त करके स्नान करने के लिए, स्ना प्लस तुमुन, स्नान करने के लिए गई। अथ ब्राह्मणः राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रितः, इसी बीच में ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध करने के लिए निमंत्रित किया गया। मतलब हुआ ये कि माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था ना उज्जैनी में, उसकी पत्नी ने एक बार नहाने जाना था, उन दिनों तो नदियों में स्नान करते थे लोग, तो उसको नदी में नहाने जाना था, बच्चा देखो घर पे छोटा है, तो किसको बिठा के जाए, तो उसने अपने पति को बोला कि आप थोड़ी देर देख लो बच्चे को, तब तक मैं नहा के आती हूँ। तो वो चली गई।
अब इसी बीच में क्या हुआ, उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राजा के घर से न्योता आया उसको निमंत्रण के लिए, भी आके श्राद्ध कर दो। आपने सुना होगा श्राद्ध पितरों के लिए करते हैं ना, श्राद्ध के महीने में होता है। तो ऐसा वहां उस समय में अक्सर होता था, श्राद्ध हर महीने आप समझ लो करते थे ना, पितरों को याद करते हुए। तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंत्य, ब्राह्मण अत्यधिक गरीबी के कारण सोचने लगा, जैसे राजा के घर से निमंत्रण आया वो सोच में पड़ गया, यदि सत्वरम न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थम वृतः भवेत्, यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूं तो कोई और श्राद्ध के लिए नियुक्त हो जाएगा। भाई अब वो गरीब है, गरीब व्यक्ति को क्या भाई पैसा कमाना है। तो अब वो सोचने लगा, भाई अगर न्योता आया है मेरे पास और मैं जल्दी ना गया तो राजा किसी और को बुला लेगा, क्या करूं मैं। क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद रसम। अब वो जो सोच में पड़ गया ना, उसने एक श्लोक बोला, ठीक है। अब देखिए आपको ना श्लोक का अन्वय, अन्वय यानी कि हम श्लोक को किस तरह से एक पंक्ति के रूप में लिखते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बताया जाता है। आप ये देखिए यहाँ पर इसी पाठ के अंत में यहाँ पर अन्वय आपको मिल जाएंगे श्लोकों के। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको समझना बहुत सरल हो जाएगा। तो वो सोचता है आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। सोचता है आदान, आदान यानी कि हम जब किसी से कुछ लेते हैं, ठीक है, आप समझ लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे आजकल बिजनेस होता है ना, तो किसी से कुछ लेना, लेन देन होती है ना, प्रदान देना, ऐसे दोनों कार्य, किसी को हमने कुछ देना हो या किसी से कुछ लेना हो। क्षिप्रम, क्षिप्रम यानी कि जल्दी, जल्दी अक्रियमाण से, जो काम जल्दी से ना किया जाए, मतलब समय पर ना किया जाए, कर्तव्य से कर्मणः च, और जिस कार्य को हमें करना चाहिए, जो हमारी ड्यूटी है, अगर हम उस कार्य को नहीं करते हैं, तद रसम कालः पिबति, तो उसका रस यानी उसका जो महत्व है समय समाप्त कर देता है। मतलब कहने का ये है बच्चों, देखिए कोई भी कार्य होता है, जैसे आपको जैसे स्कूल में कोई भी दिया जाता है, भाई ये एक्टिविटी या प्रोजेक्ट है आपको देना है टीचर को, ठीक है, एक डेट दी जाती है सपोज कि 10 तारीख को आपने देना है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको करते ही नहीं है, 10 तारीख को देना है, 5 तारीख 6 तारीख तक तो उठाते भी नहीं है काम करने के लिए। कुछ एक दो बच्चे होते हैं समझदार जो करके टाइम से दे देते हैं। ये हमारी आदत होती है बहुत, फिर आगे जाके भी ऐसी बन जाती है आदत। तो समय से हम देते नहीं है, दे नहीं पाते, 10 तारीख को हमने नहीं दिया, फिर टीचर रिमाइंड कराती है, 12 13 14 ऐसे करके दिन बीतते जाते हैं। फिर आप जाके अध्यापिका को दोगे तो क्या होगा, डांट पड़ेगी ना, या वो हो सकता है ले ही ना, तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे, नुकसान होता है ना। तो समय ऐसे कार्यों की महत्व को नष्ट कर देता है। ये तो हो गई आपकी बात। ऐसे ही आप बिजनेस में देखो, कोई किसी को कुछ लेना है देना है, जैसे कहते हैं भाई आपने हमारा माल पहुंचाना है इतनी तारीख को, वही 10 तारीख ही रख लो, और वो नहीं देता क्लाइंट, तो बिजनेस डील खराब हो जाती है, पैसों का नुकसान होता है। तो हर चीज में समय का बहुत महत्व है, हम उस चीज को नहीं ध्यान देते हैं। जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है आपको, ठीक है, आपके एग्जाम है सपोज करो 15 तारीख से एग्जाम है, कई बच्चे पढ़ना शुरू ही नहीं करते, 10 तारीख के बाद तो उनको होश आता है कि 15 से एग्जाम है, फिर आखिरी उसमें पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट में, रात रात भर जाग कर, और ये वो सोचते मेहनत की, लेकिन होता कुछ नहीं है, इतने जितना है अपना बहुत बढ़िया नहीं कर पाते और डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं समय पर काम करना चाहिए। ये एक कहावत भी है हिंदी में, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो हर चीज का एक समय होता है, उसके अंदर हमें उस काम को करना चाहिए, नहीं तो समय उसके महत्व को नष्ट कर देता है। तो वो सोचता है भाई अगर मैं अभी, जैसे मुझे न्योता आया है, ठीक है ना, मेरे को राजा ने बुलवाया है, और अगर मैं नहीं जाता
समय पर, तो क्या होगा, कोई और बुला लिया जाएगा और जो पैसे मैं कमा सकता हूँ वो मैं कमा नहीं पाऊंगा, और किसी को मिल जाएगा उसका फल। तो क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। अब ये तो होती है हमारे साथ सिचुएशन, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सोचता है क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। अब सोचता किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, लेकिन बालक का यहाँ कोई रखवाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तत् किम करोमि, तो मैं क्या करूं। भवतु, ठीक है, चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम, तुम बहुत समय से पाले गए इस पुत्र के समान नकुलम नेवले को बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि, बालक की रक्षा के लिए रखकर जाता हूँ। ठीक है, उसको ये लगता है, ऐसा करता हूँ मैं कि हमारे घर में एक नेवला है। नेवला पता है आपको, देखो नेवले का यहाँ पे जैसे चित्र दिया गया है ना, नेवला ना एक आपने कभी सड़क पे अगर देखा हो, ये वैसे आप लोगों को यहाँ कम ही नजर आते होंगे शहरों में, ये ना सांप और सांप को खाता है, ठीक है। और इसका जो मतलब देखना, चूहा और खरगोश के बीच का इसका साइज होता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो इन्होंने पाला हुआ था नेवला, तो वो सोचता है कि चलो ऐसा करता हूँ कि मैं इसको ना बिठाकर बच्चे की रक्षा के लिए और मैं चला जाता हूँ, ये ठीक रहेगा। तो ऐसा तथा कृत्वा गतः, ऐसा करके वह चला जाता है। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पम, तब उस नेवले के द्वारा, अब चला गया, ब्राह्मण चला गया, उनकी पत्नी भी गई हुई है नदी तो नहाने के लिए, अब इसको रख के गया। इसी बीच में नेवले के द्वारा देखा गया क्या, बाल समीपम उपसर्पम, बच्चे के पास जाता हुआ, कृष्ण सर्पः, एक काले रंग का सांप देखा गया। उसने काले रंग का सांप देखा। सतम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, और उसने क्या किया, किसने, नेवले ने उस सांप को व्यापाद्य मारकर खंडशः कृतवान, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जैसे ही उसने देखा, तुरंत बच्चे के पास जा रहा है काला सांप, उसने तुरंत उसको काट खाया, काट टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा, अब इस बीच में क्या हुआ, अत्र अंतरे ब्राह्मणो अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, इसी बीच में ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके, जो श्राद्ध वगैरह का कार्य करके, गृहम उपावृतः, घर लौट आया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः, ब्राह्मण को देखकर जो नेवला था, रक्त विलिप्त मुखपादः, बिल्कुल खून से सना हुआ जिसका मुख, मुंह और पैर, तस्य चरणयोः अलुठत, उसके पैरों में लौट गया। देखिए, अब जैसे आपके घर में अगर पेट्स वगैरह हैं, कुत्ता पाल रखा है किसी ने कुछ, तो जैसे ही आप स्कूल से आते हैं, बाहर से आते हैं ना, वो आपके पैरों में लिपट के अपना प्रेम आपकी ओर प्रकट करते हैं। ऐसा ही हुआ यहाँ पर, ये हो गया ना, जैसे इसको सांप को मार दिया। अब इसी के बाद ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण को देखकर नेवला मतलब जैसे अपने आप को वो खुशी प्रकट करके वहां पे गया और उसके पैरों से लौट गया, चिपक गया उसके पैरों से। और उस नेवला कैसा था, रक्त विलिप्त मुख पादः, जिसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, पूरे शरीर में, पैर में, मुख में, सब जगह खून लगा हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी कुछ शब्द हैं, अगर आप ध्यान देना, ये ल्यप प्रत्यय हो गया, और ये क्री प्लस त्वा, ठीक है, और ये उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय है, ठीक है, और ये तो तवतु प्रत्यय है, गृहीत्वा, त्वा प्रत्यय, ये भी दृश प्लस त्वा। तो कैसा नेवला, जिसके चेहरे पर लगा हुआ था वो खून, उसके पैरों पे लौट गया। विप्रह तथा विधम तम दृष्टवा, तो ब्राह्मण ने उस प्रकार से उसको देखकर, भाई इसके तो चेहरे और पूरे शरीर में खून लगा, तो उसने, ब्राह्मण ने उसको देखकर सोचा, बालको अनेन खादितः इति, इसी ने बच्चे को खाया है, बस उसने सोच लिया ब्राह्मण ने। इति अवधार्य, ऐसा मानकर, कोपात नकुलम व्यापादितवान, गुस्से से उसने नेवले को मार दिया। बस आप देखा ना ताव, ना कुछ सोचा, देखा अरे इसके मुंह पे खून लगा है, इसी ने मेरे बच्चे को खा लिया, बस बस तुरंत गुस्से से उसने उस नेवले को मार दिया। देखो
यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है ना, ये देखिए, हाँ इसने मेरे बच्चे को मार दिया है, तो डंडा उठा के इसको जोर से मारा, मर ही जाएगा बेचारा, क्या करेगा पशु वो छोटा। तो ऐसा उसने सोचा, ठीक है, और मार दिया उसने। फिर क्या हुआ भी देखते हैं। तो उसने मारा, और जब क्या हुआ इसके बाद, फिर उसने, आपको आपको क्या लगता है उसके बाद क्या हुआ होगा? उसने देखा, एक मिनट, ये देखा, अरे अनंतरम यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, और जब बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा, बच्चे को देखा, अपत्य यानी कि बच्चा, धावत बालकः सुस्थः, तब तो बालक सो रहा था आराम से, सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, और सांप मरा हुआ पड़ा है। तो इसको तो मार दिया, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो बच्चा सो रहा था और सांप मरा हुआ पड़ा था। उसको बड़ा मतलब बुरा ही लगा होगा। उसने ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य, तो उसके बाद उसने उस उपकारी नेवले को मरा हुआ देखकर, क्योंकि ना जैसे ही ऐसे उसको पता चला बच्चा तो ठीक ठाक है, तो उसको अंदर से लगा होगा, अरे ग्लानी, गिल्ट लगा होगा, अरे ये बच्चा तो ठीक है, इसको मैंने बेकार ही मार दिया। चेक करने गया होगा नेवले को, तो उसको पता चला ये तो उपकारी नेवला, इसने तो मेरे ऊपर बहुत उपकार किया सांप को मारकर। तो वो देखता है भाई जिंदा है या क्या है, देखा तो मर चुका था। मृतम निरीक्ष्य आत्मानम मूषितम मन्यमानः, अपने आप को बहुत कोसते हुए, मुशितम मतलब बड़ा पछतावा, गिल्ट बोलते हैं जिसको, ग्लानि से भर गया वो ब्राह्मण। परम विषादम अगच्छत, बहुत अधिक दुख को प्राप्त हो गया, विषाद दुख को प्राप्त हो गया। इसीलिए कहा जाता है, हो गई ना, देखो झट उसने एकदम से कर दिया ना, ऐसे उसको मार दिया, अब कोई मरा हुआ तो वापस नहीं आ सकता, इसीलिए कहा जाता है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धः स्वयमेव संपदः। अब इसका भी अगर हम अन्वय देखें तो आपको यहाँ पर दिखेगा, जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए क्या बताया गया, आपको क्या लगता है? देखिए कोई भी कार्य ना जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अब इसने क्या किया, देखा ही नहीं, चेक तो कर लेता ना कि बच्चा ठीक ठाक है नहीं, देखा खून लगा हुआ है तो बस मार डाला उसको, और बाद में देखा बच्चा आराम से सोया हुआ है। तो इसीलिए ये श्लोक के द्वारा बता रहे हैं, क्रियाम सहसा न विदधि, कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी कार्य झट एकदम से कर दिया, ऐसे नहीं। एक बार हमें हर कार्य का सही गलत, क्या इसका अंजाम होगा, क्या परिणाम हो सकता है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये बहुत सोचना चाहिए। तो अचानक नहीं करना चाहिए बुद्धि प्रयोग किए बिना, क्योंकि अविवेकः परम आपदाम पदम अस्ति, क्योंकि बुद्धिहीनता परम आपदाम बहुत बड़ी संकटों मुसीबतों का स्थान होती है। आपदा यानी मुसीबत, संकट। और क्या होता है इसके विपरीत, गुणलुब्धः संपदः, आपदः का ऑपोजिट विलोम हो गया संपदः, गुणों से आकर्षित होने वाली संपत्तियां, सफलताएं, स्वयं एवं विमृश्य कारिणम नरम ही वृणते, जो संपत्तियां होती है ना, सफलता, सक्सेस, वो किन के पास आती हैं, वो गुणों से आकर्षित होती हैं। तो इसीलिए सोच समझकर कार्य करने वाले मनुष्य को ही चुनती हैं। यानी किसी व्यक्ति को अगर सफलता मिलती है ना, तो आप देखेंगे उसका कारण ये है कि वो व्यक्ति सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रखता है। जैसे आप चेस की गेम खेलते हो अगर, शतरंज, तो उसमें एक एक चाल देख कर रखते हैं, और जो देख के सोच के खेलता है वो जीत जाता है। यही सिर्फ वो तो एक खेल नहीं है, जीवन में भी हर चीज को हमें सोच समझकर करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं मनुष्य, कोई भी चीज हो, गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा गुस्सा, बस तुरंत उससे बोलेंगे, ऐसे बुरा बोल देंगे, या किसी को थप्पड़ मार दिया, गुस्से में गाली कर दे दी, सोचते ही नहीं हम। बाद में हमें पछतावा होता है कि किसी से दोस्ती टूट जाती है, या रिलेशनशिप, रिश्ते खराब हो जाते हैं, संबंध आपसी,
क्यों? क्योंकि हमने बुरा बोल दिया या बुरा कर दिया किसी के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बुद्धिमानी व्यक्ति की ये निशानी नहीं है, मूर्ख व्यक्ति करता है ये काम बिना सोचे समझे। जब ईश्वर ने हमें दी है सोचने समझने की शक्ति, तो हमें देखना है, सोच समझ के करना है कार्य। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया इस कहानी के माध्यम से कि मनुष्य को एकदम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या बताया है, बुद्धिहीनता, अविवेकः, बुद्धिहीनता परम, बहुत बड़ी, आपदा, मुसीबतों का स्थान होती है ना। अब ये देखिए यहाँ पे ना शब्दार्थ भी दिए गए हैं आपकी समझ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब क्रियमाणस्य मतलब सारे ही शब्द आपको यहाँ दिए गए हैं। और इस नई पुस्तक में देखिए आप हर चीज का नीचे व्याकरणात्मक प्रयोग किस तरह से किया है, ल्यप प्रत्यय है, ये लंग लकार है ना, सारी चीजें अपत्य से, नपुंसकलिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, सारी चीजें दी। अवस्थाप्य आपको पता है ना, ल्यप प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति, ये देखिए आदानस्य, आपदाम, आपद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उप उपसर्ग, सृप धातु, क्षत्रि। तो इस तरह से आपको ना बहुत, अब देखिए क्षिप्रम, ये शब्द आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ शीघ्रम, आशु, सत्वरम, तीन इसके और पर्यायवाची हो गए, है ना। पदम का अर्थ है स्थान, पुत्र निर्विशेषम, पुत्र तुल्यम, पुत्र के समान, मुषितम, वंचितम, ठगा हुआ, रॉब्ड, डिसीव्ड, हु इज वेरी गिल्टी, रक्त विलिप्त मुख पादः, रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला। तो सारी चीजें देखिए, रसम, आनंदम, महत्वम, ये सारा यहाँ पर दिया गया। विषाद, शोक, खिन्नता, दुख, वीक्ष्य, दृष्टवा, ये दोनों भी शब्द हो गए पर्यायवाची, कई बार किए हुए आपने 6th 7th 8th क्लासेस में भी, ठीक है। तो इस प्रकार ये शब्दों की सहायता से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। संधि भी यहाँ दे रखी है, स्वबाल अपत्यस्य, स्वबाल प्लस अपत्यस्य, अपत्य और संतति, पुत्र, ये सारे शब्द जो हैं वो पर्यायवाची हो गए। तद रसम, तत् प्लस रसम, ब्राह्मणो अपि, ब्राह्मणः प्लस अपि, विसर्ग के आगे अ आया तो विसर्ग का ओ बन गया और ये अ अवग्रह बन जाता है। सर्पः, सर्पश्च, सर्पः प्लस च, विसर्ग के आगे च आता है तो विसर्ग श बन जाता है, यही यहाँ पर भी है। ततस्तेन, इसी इसको वो बोलते हैं जश्त संधि। यहाँ देखिए ये शुद्ध संधि, सॉरी, ये ततस्तेन, ये भी उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे त आया ना, यहाँ पीछे त आया तो ये विसर्ग स बन जाता है। जैसे हम नमस्ते बोलते हैं ना, नमहते, बालको अनेन, ये विसर्ग के आगे अ आने से ना ये हमेशा ऐसी है, विसर्ग ओ बन जाता है, अ बन जाता है अवग्रह। अत उच्यते, विसर्ग का लोप हो गया यहाँ पर, इस तरह से ये देखिए, ये अलग अलग करके दिखा दिया। अस्ति उज्जैन्याम, ई और ऊ को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, यू, अस्ति उज्जैन्याम। कृष्ण सर्पः दृष्टः, सर्पो दृष्टः। ततस्तम, जैसे यहाँ बताया ना वैसे। अब आप सोचेंगे यहाँ तो मैम ने बताया था ओ ये बन जाता है, यहाँ तो नहीं बना, वो इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ अ के लिए है, ये वाला रूल, स्वर है ना ये अ, और ये जो है व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पे ओ बन गया, एस नहीं बना। बालस्य अत्र, सिर्फ दीर्घ संधि है, अ और आ जुड़ गए, ये अ है, यहाँ अ है, बालस्य अत्र। विप्रह तथा विदम, ये देखिए विसर्ग के आगे त तो एस बन गया, स, सॉरी। निरीक्ष आत्मानम, जुड़ गए, दीर्घ संधि हो गई, अ प्लस आ दीर्घ संधि, है ना। तो ऐसे है देखिए, ये तो संयोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, म दिया है ना अंत में, म आता है तो बस वो जुड़कर ये अ बन गया पूरा म। क्रियाम विवेक, ये भी ऐसा ही है। तो इस तरह से ये नीचे अभ्यास है, ये तो आप चैप्टर को देख के कर ही सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इस हमें पाठ से क्या समझने को मिलता है, दो चीजें हैं जीवन में बहुत जरूरी। एक जो यहाँ बताया गया, पहली चीज, हमें कोई भी कार्य हो, लेन देन, किसी को कुछ देना हो, अब आप आपके इसमें क्या है, टीचर को आपने काम देना है अपना समय से, ठीक है, प्रदान, कुछ लेना हो, किसी से कुछ लेना हो, जैसे बिजनेस डीलिंग में हो,
जो कार्य करना ही है, जैसे एग्जाम की तैयारी करनी ही है, होमवर्क करना ही है, उन कार्यों को क्षिप्रम। अब आगे चल के लाइफ में ऐसी बहुत चीजें आएंगी, जैसे बिजली का बिल देना है, देना तो है, देना है, इंस्टॉलमेंट है बैंक की, कुछ भी है, जो कार्य करना है उसको करना ही है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। क्षिप्रम, अगर हम नहीं करते तो समय उसके महत्व को समाप्त कर देता है। एक बात तो ये। दूसरी दूसरी बात यह है कि किसी कार्य को बिना सोचे समझे अचानक नहीं करना चाहिए। झटके में बोलते हैं ना, कोई निर्णय लेना या कुछ भी करना, वो गलत है। उससे क्या होता है, मुसीबत पड़ जाती है हमारे ऊपर। और चाहे आपका इंटेंशन जितना भी अच्छा हो, लेकिन अचानक मत करो कोई कार्य बिना सोचे समझे, क्योंकि जो सफलता है किसको मिलती है, विमृश्य कारिणम, जो सोच समझ के कार्य करता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। तो ये यहाँ पर हमें सीख मिलती है इस पाठ के अंतर्गत। और शब्दार्थ और संधि मैंने आपको बता दी। प्रश्न उत्तर तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं ना, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में देना है ना, ये सब तो आसानी से आप कर सकते हैं। आपको ऊपर पाठ दे रखा है, प्रश्न निर्माण है और यथा निर्देशम, ये सब है। तो इसको देखिए, ये जैसे है ना, अस्ति उज्जैन्याम माधवः नाम विप्रः, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम प्रयुक्तम। अब ये वाक्य आपको दे दिया, ठीक है, इसमें से आपको क्रिया शब्द चुनना है, यानी एक्शन वर्ड। क्रिया यानी कि कार्य, मतलब कोई हम काम कर रहे हैं ना, खाना पीना उठना सोना ये सब, या है, वो कौन सा है, अभी आप देखो कौन सा है। आप एक एक शब्द को देख लो, अस्थि हो सकता है, उज्जैनियाम क्यों नहीं हो सकता, ये तो जगह का नाम है, ये नहीं है। माधव एक व्यक्ति का नाम है, नाम, विप्र ब्राह्मण, तो क्या बचा, ये बचा ना, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही करना है बस, बहुत आसान है। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः न अस्ति, अत्र किम कर्तृपदम वर्तते, यहाँ कर्ता कौन है, कर्तृपद यानी कि कर्ता। अब आप देखो, किंतु बालस्य अत्र रक्षकः न अस्ति, कर्तृपद का अर्थ है कर्ता, काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन। कौन कर रहा है काम को, यहाँ पे ये देखेंगे। एक तो ये बात, दूसरा इसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। अब देखो, यहाँ बालक का रक्षक नहीं है, कौन नहीं है, रक्षक नहीं है, तो इसका मतलब यही शब्द है, उत्तर कर्ता यही है, क्योंकि किंतु तो अव्यय शब्द है, बालस्य में षष्ठी भक्ति है, अत्र भी अव्यय है, ना अस्ति, तो अव्यय और एक अस्ति, ये तो है ही नहीं, तो यही बच गया, ये आंसर है इसका। कौन क्या करने वाला, रक्षा करने वाला, ये हो गया ना कर्ता। ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः तस्य चरणयोः अलुठत, ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला उसके चरणों में लौट गया। अस्मिन वाक्य किम विशेष्य पदम, विशेषण विशेष्य, यानी विशेषण होता है जो बताता है विशेषता, जैसे हरा पेड़, तो हरा हो गया विशेषण, पेड़ हो गया विशेष्य। तो यहाँ पे है, ब्राह्मण को देखकर नेवला रक्त से सने हुए मुख और पैर वाला उसके चरणों में लौटने लगा। यहाँ पे विशेष्य कौन सा है, मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को देखकर। तो एक बात आपको ये बता दूं, इन दोनों में एक जैसी विभक्ति होती है, ब्राह्मण को देखकर, तो ये तो नहीं है, दृष्टवा में प्रत्यय लगा हुआ है। नकुलः रक्त विलिप्त मुखपादः, नेवला कैसा नेवला, जिसके मुंह पर ये लगा हुआ था रक्त, इन दोनों में से कोई एक है ना, क्योंकि तस्य तो हो गया सर्वनाम षष्ठी भक्ति, चरणे हुआ में षष्ठी है, और उसके पैरों पर लौटने लगा, ये तो क्रिया हो गई। तो इन दोनों में से अब देखो, नेवला जिसके मुख पर रक्त लगा हुआ था, तो कैसा नेवला, जिसके मुख पर ये लगा था, तो ये हो गया विशेषण, ये नहीं है, ये है विशेष्य। बात हो रही है नेवले के बारे में, ठीक है। अत्रांतरे ब्राह्मणोऽपि श्राद्धं गृहीत्वा गृहम् उपावृतः, अत्र दत्वा पदस्य विलोम पदम, ऑपोजिट, इसका उल्टा शब्द विपरीतार्थक देखना आपने। ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर आ गया, तो दत्वा मतलब देकर, तो इसका ऑपोजिट पता है क्या है, आपको बताऊं, त्वा देख लो आप, बस आराम से हो जाएगा। तो ये ना गृहीत्वा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यही हो गया उत्तर।
बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। बालक सोया हुआ था और सांप मरा हुआ पड़ा है। अत्र बालकः सुस्थः, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है? अभी आपको बताए ना टेक्निक। बालक सोया हुआ था, कैसा बालक? जो सोया हुआ था। तो इन दोनों में से विशेषण कौन सा हुआ? सुस्थः। ये तो बता रहे हैं ना विशेषता, बालक हो गया विशेष्य और ये विशेषण। यदि सत्वरम न गच्छामि इत्यत्र शीघ्रमिति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूं तो यहाँ पर शीघ्र का पर्यायवाची कौन सा है? देखो, यदि का मतलब तो यदि होता है अगर, न मतलब नहीं, गच्छामी जाता हूं, तो बच क्या गया? सत्वरम, है ना। ये तो मैं ऐसी टेक्निक बता रही हूँ कि कोई भी आराम से कर ले, ठीक है। और जिसको तो बिल्कुल श्योरली पता ही है, शीघ्रम सत्वरम आशु ऊपर शब्दार्थ में भी आए थे, तो ये इस प्रकार से करना है, यथा निर्देशम, ठीक है ना। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नवी कक्षा के लिए।